हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल काइट मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी से वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में इस अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो हाँ, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है तथा सम्मुख शीर्षों से इस पर डाले गए लंब क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसे फॉर्मूले पर बैठा देना है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर विकर्ण है। और लंब कितना दिया हुआ है, यानी H1 मान लीजिए, H1 H2। पहला क्या है? 9 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर। तो H1 में 9 सेंटीमीटर और H2 में 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? ये 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ समझने के लिए एक चतुर्भुज का फिगर बना देते हैं, जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो ये हो गया उसका पहला साइड, ये दूसरा, तीसरा, और ये हो गया आपका चतुर्भुज। अब इसमें ये आपका बन गया चतुर्भुज, यानी क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए आप इसे कैसे बनाइएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। H1 बोल रहे थे हम, H1, और ये हो गया H2। तो H1 में कितना है? 9 सेंटीमीटर, और H2 में 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे कैसे बनाइएगा। इसमें क्या पूछा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 इंटू विकर्ण इंटू H1 प्लस H2। ये इसका फॉर्मूला है। तो बस इस फॉर्मूले पे आपको बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू विकर्ण कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर विकर्ण है, और H1 कितना है? 9 सेंटीमीटर, और H2 6 सेंटीमीटर। अब इसे आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पे क्या आएगा? 2 से 20 10 टाइम्स में कैंसिल, तो 10 यहाँ 10 हो जाएगा, इंटू 9 + 6 कितना होगा? 15। तो क्या आएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। ऊपर में क्या पूछा था? चतुर्भुज। इसमें क्या पूछा है? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है? इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज, और इसे कहते हैं हाइट। यहाँ तक क्लियर है? तो जब समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं बोल दिया, तो भुजा इसका क्या है? मान के चलिए भुजा एक 12 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है? हाइट 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल होगा, समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया इसका, और 12 8 है, तो ये हो गया 12, और ये हो गया 8, और ये हो गया 12। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए आप कैसे बनाइएगा, इसे भी फॉर्मूले पर बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है?
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 समांतर अंतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, तो आपका ये वाला का आंसर आ जाएगा। आपका इस फॉर्मूले पर आपको बैठाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या था, 1/2 समांतर भुजाओं का योग बोल रहा है, तो कैसे बनाइएगा, 12 + 8, 12 था और एक 8 था, और उनके बीच की दूरी यानी हाइट कितना था, 10 सेंटीमीटर। अब इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 12 + 8 20 × 10। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए इसे कैसे बनाइएगा, 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड अब चलिए प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न है, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। यदि उसके चारों तरफ बनी ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर हो तो ट्रैक के ब्रह्मावृत्त का व्यास है। फ्रेंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो देखिए इसे कैसे बनाइएगा। तो क्या बोला है, आंतरिक परिधि, वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि, तो पार्क की आंतरिक परिधि यानी वो सर्कल होगा, यानी पै की तरह होगा। तो पहले क्या होगा, यदि उसके चारों तरफ बनी ट्रैक, तो ये हो गया आपका सर्कल हो गया। अब इसकी परिधि जो है 440 मीटर है, इसकी जो परिधि है 440 मीटर है। तो पार्क की आंतरिक परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है फॉर्मूला। पार्क की आंतरिक परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। यहाँ तक क्लियर है, 2 पाई आर। तो देखिए 2 × 22/7। इसमें हमको क्या नहीं पता है, इसमें पहले हम परिधि ज्ञात करेंगे। तो परिधि ज्ञात करने के लिए इसे आर का आर ही रहने दीजिए। क्या आएगा, 440 मीटर। 440 मीटर यहाँ तक क्लियर है। 2 × 22/7 44/7 आर = 440 मीटर। 44 आर = 440 × 7। अब ये 7 का 7 ही रह जाएगा, सॉरी ये 44 यहाँ आर का आर ही रह जाएगा, और इधर 440 × 7/44। अब इससे ये कैंसिल 10 टाइम्स में, तो क्या आएगा, 70 मीटर। अब जब इसका परिधि मालूम चल गया 2 पाई आर से, कितना होगा, 70 मीटर होगा। आंतरिक परिधि 440 मीटर था, तो इसका रेडियस क्या होगा, 70 मीटर होगा। जब इसका रेडियस पता चल गया तो ट्रैक की चौड़ाई कितनी थी। अब ट्रैक पे आ जाइए, वृत्त का काम हो गया। वृत्त का काम यही था, यहीं तक था। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, अब ट्रैक की चौड़ाई कितनी थी, 14 मीटर। तो ब्रह्मावृत्त का त्रिज्या पूछा है, ब्रह्मावृत्त का व्यास पूछा है, त्रिज्या पूछा है। तो देखिए कैसे बनाइएगा,
वृत्त पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में कितना आया था, रेडियस ऊपर में कितना आया था 70 मीटर, और ये कितना आया है, इसका चौड़ाई कितना है 14 मीटर, तो क्या हो जाएगा 84 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या है, अब व्यास पूछा है, वृत्त का व्यास क्या है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो जब परिधि पता चल गया, रेडियस पता चल गया और ब्रह्मावृत्त का त्रिज्या पता चल गया, तो वृत्त का व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 84 × 2 कितना होगा 168 मीटर। फ्रेंड इसका भी आंसर निकल गया। तो देखिए फिर से हम समझा देते हैं एक बार। पार्क की आंतरिक परिधि क्या था, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। तो यहाँ आंतरिक परिधि 440 मीटर, हमें रेडियस पता ही नहीं था, तो रेडियस पहले ज्ञात करना था, तो 2πr, तो r का वैल्यू निकाल लिए, तो r का वैल्यू कितना आया 70 मीटर। अब देखिए उसके चारों तरफ बनी ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, तो ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर, तो ट्रैक की चौड़ाई में ब्रह्मावृत्त का त्रिज्या जोड़ देंगे 84 मीटर आएगा। अब देखिए ट्रैक के ब्रह्मावृत्त का व्यास है, तो अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।